15 नवंबर झारखंड राज्य की स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड वासियों को हमारी ओर से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामना है। 15 नवंबर हमारे लिए बड़ा ही ऐतिहासिक दिन रहा है, क्योंकि 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड राज्य बना और हम राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और प्रथम मुख्यमंत्री बनने के बाद 28 महीनों तक हमें इस राज्य की सेवा करने का मौका मिला। उस समय राज्य के विकास की जो हमने रोड मैप हमने जो तैयार किया, तो मैं कह सकता हूं कि आज इन 20 वर्षों में, चूँकि झारखंड में राज्य बनने के बाद अधिकांश समय तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही सरकार रही, तो हमने जो रोड मैप जो हमने बनाए थे, जैसे रूरल कनेक्टिविटी, गाँव को सड़कों से जोड़ना, नदी नाला पर पुल पुलिया बनाना, तो हमारे बाद की सरकार ने भी उसको वहाँ तक आगे तक बढ़ाई। और आज हम कह सकते हैं कि झारखंड के गाँवों में अब रूरल कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़ी है, आवागमन की सुविधा, यातायात की सुविधा बढ़ी है। आज झारखंड के गांव अब गाड़ी से पहुंच सकते हैं, नदी नाला में अब रुकावट समाप्त सी हो गई, कहीं थोड़ा बहुत बचा हो तो बचा होगा, नहीं तो फिर आप पहुंच सकते हैं। दूसरी जो हमारी पहल थी शिक्षा पर, एजुकेशन पर, तो आज मैं कह सकता हूं कि झारखंड में शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी कुछ प्रगति हुई है। जैसे मेडिकल कॉलेज बने, एम्स भी देवघर में चालू हुआ। तो ये जो मैं कह रहा था कि मेडिकल एजुकेशन भी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम हुए, और सामान्य शिक्षा में भी अगर आप देखें कि आज बड़ी तादाद में बच्चे अफेयर हो रहे हैं, काफ़ी स्कूलें खुली, हाई स्कूल भी काफ़ी उत्क्रमित किया गया, सरकार ने किया। यानी प्राथमिक विद्यालय को कई एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय बनाया गया, कई एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय थे उसको उत्क्रमित तो उच्च विद्यालय बनाया गया। और आज मैं देख रहा था कि अखबार में, यानी जो राज्य बना था जिस समय जितने छात्र एग्ज़ाम या शामिल होते थे, आज उससे कहीं 2 गुनी की संख्या में। फिर रिज़ल्ट में भी काफ़ी सुधार आया है। आज 50% से अधिक बच्चे यानी फर्स्ट डिवीज़न से पास कर रहे हैं, यानी 60% से अधिक मार्क्स ला रहे हैं। तो अच्छी एक शिक्षा के क्षेत्र में भी आई है एक क्रांति, जिसको कह सकते हैं। कई एक ट्रेनिंग कॉलेज खुले प्रत्येक ज़िला में लगभग आज है, सरकारी भी और निजी भी। और उसके साथ साथ कई एक यूनिवर्सिटी भी खुला और कई एक कॉलेज को ऑटोनॉमस का दर्जा भी दिया गया। फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, तो ये सारे चीज़ें IIM, और फिर धनबाद के जो माइनिंग से जुड़ा हुआ था उसको भी IIT का जो दर्जा प्राप्त हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी कुछ काम हुआ है, प्रगति हुआ है, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हुआ, और रूरल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी हुआ। उसके साथ साथ सिंचाई के क्षेत्र और क्षेत्र में भी काम हुआ, लेकिन उसमें अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है। फिर 15 नवंबर 2000 के पहले जिस रूप में जो झारखंड राज्य बना था, उस समय उग्रवादियों की काफ़ी राज्य में प्रभाव थे उसकी, यहाँ तक कि लातेहार, चतरा, पलामू जैसे जो ज़िला है, या गिरिडीह का भी कुछ पार्ट है, तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो संभ्रांत किसान थे, जो बड़े किसान थे, वो ज़मीन छोड़ करके वहाँ से भाग चुके थे, खेती छोड़ चुके थे एक प्रकार से। यानी भय का वातावरण था।
राज्य बनने के बाद उसमें काफ़ी लगाम लगी। उस समय सबको ध्यान में है कि जंगलों में काफ़ी बंकर लोगों ने बना रखे थे, उग्रवादियों ने। उन सारे बंकरों को ध्वस्त किया गया, उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाया गया, उसको सरेंडर पॉलिसी भी बनी, वो बाद के दिनों में भी चला। लेकिन अभी थोड़ी सी हमें देख करके बड़ी चिंता होने लगी है, जब से राज्य में इस समय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार बनी। तब से हम देख रहे हैं कि राज्य में उग्रवादियों की जो गतिविधि है वो बिल्कुल तेज़ी से आप फिर से सर उठा रहे हैं। जगह जगह से हमें लोग सूचना दे रहे हैं, जिनसे हमारा पॉलिटिकल ही नहीं बल्कि व्यक्तिगत भी लोगों से संबंध रहा है या लोग हमसे मिलते रहे। तो जो उग्रवादी पहले कहीं भाग चुके थे या कहीं अपना ठिकाना बदल चुके थे, लेकिन आज वो सारे के सारे लोग वापस आ गए और फिर से अब जगह जगह पर उत्पात करना, तोड़ फोड़ करना, हत्याएं करना, ये आम बात होगी। इसलिए आप देखेंगे 10 महीनों में उग्रवादी घटनाओं में बड़ी इजाफा हुई और जगह जगह कामों को भी लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा जो बड़ा चिंता का विषय है कि इस प्रदेश में करप्शन को लेकर के हमने कभी भी ये नहीं कोई दावा नहीं कर सकता है करप्शन समाप्त ही होगा, लेकिन आज तो लगता है कि सरकार के द्वारा ही करप्शन प्रायोजित है। जिस प्रकार से ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो रही है तो इसको कह सकते हैं कि भाई एक उद्योग सा रूप ले लिया। ट्रांसफ़र भी होता है, तुरंत रुक भी जाता है, तुरंत स्थगित भी हो जाता है और फिर से ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इससे साफ लगता है। और जो जगह जगह पर जो करप्शन, बालू है, पत्थर है, कोयला है, इस सब की जो चोरी हो रही है उसकी आए दिन सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। किस प्रकार से बॉर्डर को पार कराया जाता है, किस प्रकार से थाना से पार कराया जाता है और कैसे सरकारी कर्मचारी उसमें इन्वॉल्व हो गए हैं और उसमें से जो जानकारी मिल रहा है सत्ता के शिखर में बैठे हुए लोगों का उसमें से संरक्षण है। तो ये राज्य के लिए बड़ा चिंता का विषय है। अगर इस प्रकार से करप्शन बढ़ेगा और लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेगी तो फिर राज्य में जो विकास की गाड़ी जो आगे बढ़ी थी वो फिर स्थिर हो जाएगी। तो ये बड़ा चिंता का विषय है। हम सरकार से भी निवेदन करेंगे कि इन चीज़ों पर ध्यान दे। अगर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो फिर से पार्टी को हमें सड़क पर उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि राज्य में अमन चैन हर लोगों के लिए ज़रूरी है और करप्शन फ्री शासन ये हर राज्यवासियों के लिए ज़रूरी है और सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए। अगर सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया तो निश्चित रूप से पार्टी को आंदोलन की रुख अपनानी पड़ेगी और सड़कों पर निकल करके आंदोलन करना होगा। तो मैं आज फिर से अपनी ओर से 15 नवंबर झारखंड राज्य की स्थापना दिवस और भगवान बिरसा मुंडा की जन्मदिन, इस अवसर पर सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और बिरसा मुंडा की जन्मदिन पर हमारी ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत